आज नमो भारत कॉरिडोर की नई फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम। अब साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच भी चलेगी आरआरटीएस की ट्रेनें। नमो भारत ट्रेन के दिल्ली खंड का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पहली बार दिल्ली में होगी नमो भारत ट्रेनों की एंट्री। सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर। आज शाम 5 बजे से मुसाफिरों को हर 15 मिनट पर मिलेगी नमो भारत ट्रेनें। दिल्ली मेरठ के बीच सफर होगा आसान। पहली बार अंडरग्राउंड रूट पर चलेगी नमो भारत ट्रेनें। आनंद विहार से न्यू अशोकनगर तक 13 किलोमीटर के सेक्शन में 6 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड। नमो भारत के दिल्ली सेक्शन के उद्घाटन को लेकर कड़ी सुरक्षा। NH9, NH24 सहित कई रास्तों पर 1 बजे दिन तक ट्रैफिक रहेगा बाधित। दिल्ली वालों को आज मिलेगी 12,200 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी आज करेंगे दिल्ली मेट्रो की जनकपुरी कृष्णा पार्क फेज 4 का उद्घाटन। मेट्रो के रिठाला कुंडली सेक्शन की रखेंगे आधारशिला। दिल्ली के रोहिणी में सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन का करेंगे शिलान्यास। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। दिल्ली में रोहिणी के जापानी पार्क में 1 बजे दिन में विशाल रैली को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के अभियान को रफ्तार देंगे। दिल्ली की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री कर सकते हैं बड़े ऐलान। आम आदमी पार्टी को घेरने की कर सकते हैं कोशिश। अमित शाह का आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वार। कहा उन्होंने एक बड़ा 45 करोड़ रुपए का शीश महल खुद के लिए बनाया। अमित शाह ने आगे कहा, केजरीवाल जी आपको दिल्ली की जनता को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा ट्वीट कर लिखा, पंजाब में दिया धोखा, अब दिल्ली नहीं देगी मौका। दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने आप सांसद संजय सिंह के आरोपों पर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। नाम काटने के लिए गलत आवेदन देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज। इमाम को सैलरी नहीं मिलने के विवाद के बीच दिल्ली LG ने वक्फ बोर्ड CEO की नियुक्ति की। उपराज्यपाल ने की दिल्ली सरकार की आलोचना। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में पंजाब एकेडमी का प्रोग्राम रोके जाने पर सियासत हुई। आपने लगाया आरोप। रमेश बिधूड़ी के कहने पर कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान किया। कुल 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को बनाया उम्मीदवार। CM आतिशी के खिलाफ पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर आम आदमी पार्टी ने तंज कसा। कहा पहली लिस्ट में वही लोग जो संसद में गाली गलौज करते थे। दिल्ली में पानी के गलत बिल से परेशान लोगों के लिए राहत। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पानी के गलत बिल माफ करने का ऐलान किया। संजय राउत ने लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार ने इस योजना का उपयोग चुनाव जीतने के लिए किया। ये योजना एक बड़ा घोटाला हो सकती है। मणिपुर हिंसा पर बोले संजय राउत, मणिपुर को लेकर सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। केवल सॉरी कहने से काम नहीं चलने वाला। मणिपुर में हिंसा को देखते हुए राज्यपाल ने DGP को दिया लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश। केंद्रीय बलों से पूर्ण सहयोग की अपील। पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर पर एक्शन की तैयारी। गांधी मैदान खाली करने का अल्टीमेटम। पटना में BPSC मामले पर सियासी मुठभेड़ तेज। तेजस्वी ने अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को इशारों में कहा बीजेपी की B टीम। बिहार के मोतिहारी समेत कई इलाकों में कार्यकर्ता संवाद यात्रा करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कहा BPSC मुद्दे पर 6 तारीख को महागठबंधन के दल बिहार में फिर करेंगे प्रदर्शन। लालू प्रसाद के ऑफर पर नीतीश कुमार का जवाब। कहा अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और विकास के काम करेंगे। यूपी के सियासी हलचल के बीच CM योगी से मिले मंत्री आशीष पटेल। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी पेश की जाएगी दरगाह में चादर। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश मर्डर केस में आरोपी सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन। जांच के लिए SIT का गठन। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार मामले पर जवाब मांगा। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बयान। प्रधानमंत्री करते हैं सभी धर्मों का सम्मान। अजमेर में चादर चढ़ाने पर विवाद अनुचित। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर तंज कसा। कहा CM और मंत्रियों के बयानों में तालमेल नहीं।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा दोनों में कोई फर्क नहीं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान, जिनके पास नहीं है उन्हें सरकार जारी करेगी नए राशन कार्ड। दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का बयान, इस बार दिल्ली से गोल होगा आम आदमी पार्टी का बस्ता। दिल्ली में बीजेपी की पहली लिस्ट में रमेश भिदूड़ी का नाम होने पर कांग्रेस नेता दानिश अली ने निशाना साधा, कहा लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है पार्टी। एनसीपी अजीत गुट के नेता छगन भुजबल का बयान, नहीं चाहिए मंत्री पद, धनंजय मुंडे के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को झटका, मुंबई में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। जामनगर में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज, सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालने का आरोप। दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर इलाकों में तड़के घने कोहरे से राहत, लेकिन कड़ाके की ठंड जारी। आज आसमान में हल्के बादल छाए रहने के आसार, कहीं कहीं बारिश की भी संभावना। दिल्ली में आज 4 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक रफ्तार से चल सकती है हवा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार। दिल्ली में देर रात फिर घना कोहरा छाया, कई इलाकों में विजिबिलिटी गिरी, आवाजाही में दिक्कत हुई। कोहरे के चलते सफर में परेशानी, दिल्ली आने वाली ट्रेनें हुई लेट, शनिवार को 59 ट्रेनों के सफर में 6 से 8 घंटे की देरी। कोहरे के कारण दिल्ली में कई उड़ानों को भी डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली हवाई अड्डे पर कैट आई सिस्टम का इस्तेमाल। शनिवार को राजधानी दिल्ली में छाई रही कोहरे की चादर, पालम में 9 घंटे तो सफदरजंग में 8 घंटे तक जीरो विजिबिलिटी का सामना करना पड़ा। कड़ाके की ठंड में दिल्ली में बेघर लोगों को रैन बसेरे का सहारा, सर्दी से राहत पहुंचाने के खास इंतजाम। दिल्ली के आसपास के इलाके नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में घने कोहरे का अलर्ट, घट सकती है विजिबिलिटी। राजस्थान के पथरीले इलाके धौलपुर में कड़ाके की ठंड जारी, 3 दिन से घने कोहरे और शीतलहर का असर दिख रहा। धौलपुर में सर्दी के चलते मौसम में नमी, कोहरे के साथ गिरी ओस की बूंदें गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद, लेकिन आलू को पाले से बचाने की कोशिश जारी। हरियाणा के करनाल में घने कोहरे का प्रकोप, पुलिस प्रशासन ने लोगों से सफर में सावधानी बरतने की अपील की। बिहार में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट, लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील। उत्तर प्रदेश के बांदा में गिरते तापमान ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई, घने कोहरे के कारण रेल सेवा भी बाधित, प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर स्कूल बंद करवाया। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आज से कल तक बारिश के आसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बदल रहा है मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर सहित कई पहाड़ी इलाकों में आज भारी बर्फबारी के आसार, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में हो सकता है हिमपात। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दिखा कोहरा, शीतलहर का भी असर जारी। फतेहपुर शेखावाटी में ठंड के साथ साथ कोहरे के प्रकोप जारी, तापमान 5 डिग्री से 6 डिग्री पर पहुंचने की संभावना। अलवर में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया, वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा, रेल सेवा बाधित हुई। रांची में पड़ रही कड़ाके की ठंड, 7 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद किया गया। हिसार में घने कोहरे के कारण आपस में टकराई 2 कार, हादसे में 2 लोगों की जान गई। प्रयागराज में शनिवार को धूमधाम से निकली निरंजनी अखाड़े की पेशवाई, हाथी घोड़ों पर निकले संत। मठ बागमरी गद्दी से हुआ निरंजनी अखाड़े का महाकुंभ में छावनी प्रवेश, लोगों ने किया शानदार स्वागत। निरंजनी अखाड़े ने पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, छावनी प्रवेश में शामिल हुआ मुस्लिम बैंड। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा, सभी मुस्लिम हमारे भाई, लेकिन धर्म भ्रष्ट करने वालों पर लगी रोक। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के गंगा में डुबकी लगाने का साधु संतों ने किया स्वागत, कहा कट्टरपंथियों को सिखाया सबक। प्रयागराज में जोर शोर से चल रही है महाकुंभ की तैयारियां, 13 जनवरी से शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। महाकुंभ के लिए रेलवे ने की खास तैयारी, चलाई जाएगी 3000 स्पेशल ट्रेनें सहित 13,000 रेलगाड़ियां।
महाकुंभ के लिए प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर चकाचक हुए, किए गए मुसाफिरों की सुविधा के पुख्ता इंतजाम। महाकुंभ के सिलसिले में प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर विशेष मेडिकल सुविधा की व्यवस्था। रेलवे स्टेशन पर बनाए गए चिकित्सा सहायता केंद्र, एम्बुलेंस की भी मिलेगी मदद। प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा के खास इंतजाम, ड्रोन से रखी जा रही रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर नजर। दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल पर दिल्ली पुलिस डिस्प्ले बैंड और रिट्रीट सेरेमनी। दिल्ली पुलिस के बैंड ने समा बांधा। दिल्ली पुलिस के बैंड ने मधुर धुनों से मोहा लोगों का मन। अनूठी धुनों और लयबद्ध प्रदर्शन से सबको मंत्रमुग्ध किया। ओडिशा के बरगढ़ में धनु यात्रा महोत्सव की धूम। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर शो में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हिमाचल के दलगांव में 4 दिन के धार्मिक समारोह। गुंडा महायज्ञ में शामिल होने उमड़े हजारों लोग। 40 साल से मनाया जा रहा ये उत्सव। नासिक सेंट्रल जेल में कैदियों को नए साल पर मिला परिजनों से मुलाकात का तोहफा। 250 से ज्यादा लोग कार्यक्रम में शामिल। गोवा के बंदरगाह पहुंचा फ्रांस का विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गॉल। भारतीय नौसेना के साथ वरुणा नौसैनिक अभ्यास में होगा शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान के बूंदी में टाइगर हिल स्थित मधांता बालाजी के दर्शन किए। आम जनता की समस्याओं को लेकर जनसुनवाई की। वाराणसी के कोर्ट रूम में घुसे एक बंदर का वीडियो वायरल हुआ। 1 घंटे तक मस्ती की। कभी बैठा रहा सरकारी वकील की कुर्सी पर तो कभी जज साहब के डायस पर उछल कूद करने लगा। दिल्ली में यमुना नदी की लहरों पर दौड़ी ड्रैगन बोट। 13वीं ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। गोली श्यामला ने 52 साल की उम्र में विशाखापट्टनम से काकानाडा तक की 150 किलोमीटर की दूरी तैरकर इतिहास रचा। बनी पहली एशियाई महिला। अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल फ्लावर शो 2025 का शुभारंभ हुआ। 22 जनवरी तक चलने वाले इस शो में 20 लाख लोगों के आने की उम्मीद। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2025 को इस बार 6 अलग अलग जोन में विभाजित किया गया। लोग अपने साथ परिवार की सेल्फी फोटो खींचते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के श्री पीठम में 108 कुंडलीय महालक्ष्मी महायज्ञ की शुरुआत। राजर्षि घनश्याम ने शुरू की पूजा अर्चना। युग ऋषि जगदाचार्य महापंडित चंद्रमणि मिश्र के सानिध्य में हो रहा है महायज्ञ। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने वाली कंपनी पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। पुलिस ने मौके पर ही खदेड़ा। घटना के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती। दरभंगा में भारी बवाल। आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम पर चारों तरफ से घेरकर हमला। कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल।